सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्न हजर कहते हैं कि एक शख्स को मैंने एक मकाम पे देखा, वो मेरे इलाके का तगड़ा बंदा था, सियाना बंदा था, मालदार था। क्या कहते हैं पंजाबी में, डंडी पट्टी बड़ी कायम थी, बड़ा उसका दबदबा तनतना था। लेकिन मैंने उसे तबीब की दुकान पर लेटे हुए देखा तो उसके वजूद से पीप निकलती थी। मैंने उसे कहा, यार तेरे नाम से तो लोग खौफजदा रहते थे, तेरा नाम लेके तो लोग बच्चों को डराया करते थे, तेरे से इंसलाक रखने वाले तो बाजारों में गर्दनें ऊंची करके चलते, तुझे क्या हुआ? तो कहने लगा, बस जब खुदा का हुक्म आया, जब अल्लाह की हिकमत का गलबा हुआ, जब तक उसने ढील दी तो दी, लेकिन जब वो पकड़ने पे आया तो फिर हाल ये हुआ कि एक गरीब मछेरा मछलियां पकड़ने के लिए दरिया में सारा दिन बैठा रहा, उसे मछली ना मिली। शाम को रो ही पड़ा कि मालिक, मेरे तो बच्चों के पास खाने को भी कोई शय नहीं। तो एक मछली शाम को बड़ी मेहनत के बाद एक बड़ी मछली उसके हाथ लगी। उन दिनों ना मछलियां मिलती थी ना गोश्त मिलता था। वो बेचारा एक मछली लेके जा रहा था अपने घर की जानिब, तो सामने उसे मैं आ गया। जो तरीका होता है, किधर लेके जा रहे हो, कहाँ से ली है? तो कहते उसने कहा, साहब मुझे पता है आप मुझसे छीन लेंगे, लेकिन मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, यही मेरा रोजगार है। आज मुझे कुछ नहीं मुयस्सर आया, मैंने इस मछली को लिया है, मुझे तो बेचने को भी कुछ नहीं मिला, पता नहीं मुझे पकानी किस तरह है। तो ये एक मछली मेरे बच्चों की खुराक बनेगी, कल लूट लेना, परसों लूट लेना, तुम्हारा तो काम ही लूटना है, चलो कुछ दिन के लिए हाथ रोक लो। कहते हैं उसने जब ये कहा तो मैंने एक थप्पड़ मारा और उस आदमी से मछली छीन कर मैंने उसे पकड़ के घर ला रहा था मैं। उस मछली ने, हालांकि मछलियां काटा नहीं करती, कहने लगा उस मछली ने नाखून पर, मेरे पोरे पर थोड़ा सा काटा है। और मैंने कहा कोई बात नहीं, मछली ज़रा बड़ी थी, उसने काट लिया। मैंने थोड़ी सी पट्टी बांधी और घर वालों को कहा मछली पका दें, उन्होंने पकाई, खाई, कुछ पता ही नहीं था। 2-4 दिन गुजरे हैं तो जख्म आगे बढ़ने लगा है। तबीब को दिखाया है तो उसने कहा ये तो उंगली काटनी पड़ेगी। कहते हैं वो उंगली कटवाई, 1 हफ्ता नहीं गुजरा था कि जख्म आगे बढ़ा। तो फिर वो हाथ की तरफ बढ़ा तो मैंने जाके दिखाया तो उसने कहा हाथ भी काटना पड़ेगा, सारा बाजू कटवा चुका हूँ, रात को नींद नहीं आती, एक लुकमा पेट में नहीं गुजरता। मेरे बच्चे, मेरे भतीजे, मेरे भाई, मेरे अजीज गली गली उस गरीब को ढूंढते फिरते हैं जिसका नाम भी हम कोई नहीं जानते। थक गए तलाश कर करके, खुदा जाने कहाँ छुप गया अल्लाह की इतनी बड़ी ज़मीन में, वो मिलता नहीं, मैं सो नहीं पाता। कहने लगे शेख मेरे लिए दुआ कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो मुझे मिल जाए और मैं उससे ना माफ़ी ले लूँ, बस वो मुझे माफ़ कर दे, 2 जुमले माफ़, जैसे भी होगा मैं मना लूँगा, बंदा दरकार है। इब्न हजर ने लिखा है, कहते हैं वो तड़पता रहा, रोता रहा, आहोजारी करता रहा। मैंने भी उसके लिए दुआ की कि अल्लाह करे वो शख्स तुझे मिल जाए। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे किसी ने बताया कि मर तो गया है तड़प के, पर उससे माफ़ी का मौका मुयस्सर नहीं आया।